ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, आबू सीरीज़ के 4th पार्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत आबू पहाड़ी से हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं आबू दर्शन करने के लिए। तो आओ, चलो आप भी हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाओ। एग्रीकल्चर विंग है, हम उसके में भी राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे क्या होता है आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारी यौगिक खेती का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि खेती में योग का प्रयोग, तो ऐसे हर चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स है उसकी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसमें हारमोनी हॉल है बड़ा सा, और मेन है इसकी आर्ट गैलरी, जो कि बाबा ने सच में जो हमें आके इसमें ज्ञान दिया हुआ है कि सतयुग आने वाला, और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले वो प्रिपरेशन हमें अपने अंदर करनी है, तो उसकी मॉडल बना हुआ है पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। अच्छे से देखिएगा, है ना, सब भरिएगा उसमें। अब हम पहुंच गए हैं माउंट आबू के एक ऐसे कॉर्नर में जहां शोर शराबे का कोई नामो निशान ही नहीं। ये है ज्ञान सरोवर, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अपने नाम के जैसी है, ज्ञान का विशाल सागर। यहाँ पहाड़ों की गोद में प्रकृति के बीच आपको एक अलग से ही शांति और सुकून मिलेगा। माउंट आबू में स्थित ज्ञान सरोवर एक बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल जगह है, जो ब्रह्मा कुमारीज़ की एक ट्रेनिंग और मेडिटेशन केंद्र की तरह जाना जाता है। ये लगभग 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका नाम ही इसकी बखूबी पहचान बताता है। ज्ञान का सरोवर मतलब ओशन ऑफ नॉलेज। यहाँ भिन्न भिन्न हॉल्स, कॉन्फ्रेंस रूम और गार्डन हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से, देश विदेश से मेहमान आते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ आपको डीप साइलेंस और पीस की अनुभूति होगी। राजयोगा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग, और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप से दोबारा मिल रहे हो। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो यहाँ की आर्ट गैलरी है। तो आइए यहाँ की आर्ट गैलरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के हर परिसर में बाबा रूम बना होता है। क्यों? क्योंकि हम बाबा को इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और इस ब्यूटीफुल पीस के लिए थैंक यू बोल सकें। तो बाबा रूम में जा कर के थोड़ी देर मेडिटेशन करके, एक डीप साइलेंस और डीप पीस की अनुभूति करके हम चल दिए आर्ट गैलरी की तरफ। आर्ट गैलरी, आइए देखते हैं। तो जैसे ही हम आर्ट गैलरी में एंटर करते हैं, कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ लगी होती हैं। उसके बाद ये लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें हमें राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है। ये प्रॉपर एक हॉल है जिसमें हमारी चारों युगों की प्रदर्शनी लगी हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आइए देखते हैं सुंदर प्रदर्शनी को।
तो सतयुग त्रेता द्वापर से तो हम आ गए, अब क्या बचा हमारे पास? अरे कलयुग तो रह ही गया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कलयुग को और कलयुग के साथ हमारे संगम युग को। तो पहले चलते हैं कलयुग के अंदर, आयरन एज। देखिए कैसी हालत हो जाती है इंसान की आयरन एज में, सब कुछ घोर अंधियारे में। तभी तो कितना अंधेरा है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो लोग घोर अंधियारे में रह रहे हैं। पर हमारे ब्रह्म कुमारी इसमें यही तो सिखाया है, अंधियारे को सवेरे में बदलना। तो अब हम आ गए हैं कलयुग से संगम युग में, जहां हमें निराकार परमात्मा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, हमारी तीसरी नेत्र को खोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष क्या है? चलो बीके भाई बहनों को तो पता है, पर जो नॉन बीके भाई बहन है, अगर आपको पता करना है कि कल्प वृक्ष क्या है, तो अपने नज़दीकी सेंटर पे जाकर के 7 डेज का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करें और जानें इन सब चित्रों के मतलब क्या है। तो दोस्तों अब आप देखने वाले हैं मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा जी को। ये कौन है? ये हैं हमारी मम्मा, इन्हें हम प्यार से मम्मा कहते हैं। मम्मा के स्टैचू से आगे बढ़ते ही है हिस्ट्री वॉल। हिस्ट्री वॉल पे हमारा सारा यज्ञ इतिहास लिखा हुआ है कि कैसे ब्रह्म कुमारी इसकी संस्था स्टार्ट हुई, कहाँ से कैसे आए और कैसे इतना बड़ा कार्य चल रहा है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पे हमारे मुख्यालयों की फ़ोटोज़ हैं, उसके साथ ही हमारी प्यारी दादी गुलजार जी की फ़ोटो है, ये हैंडमेड फ़ोटो है। उसके बाद हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और उस समय ऐसे संकल्प आया कि ये भी एक होना चाहिए, सेवा का माध्यम बनता है। तो वहाँ पे भाई जी अभी हमें ना सुनाएंगे इसके बारे में, ठीक है? तो वो सब सुनना बहुत अच्छा मज़ेदार बातें होती है, तो भाई जी भी सुनाएंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल की थोड़ा देखें हमारे यहाँ स्पेशल। तो ये है हमारे बाबा का ग्लोबल हॉस्पिटल, माउंट आबू का फर्स्ट ग्लोबल हॉस्पिटल। तो आइए भाई जी से जानते हैं इसके बारे में। वीडियो करो, 3-4 बस है इसलिए मार जाए। वीडियो स्टार्ट करो, वीडियो करो, शुरू करो। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आश्रम का हॉस्पिटल है, शुरू होकर के 35 साल हो गया है। गरीब लोग, जैन मुनि, स्वामी संत समर्पित बहनों को पूरा फ्री करते हैं। साल में 4000 आंख का ऑपरेशन करते हैं, 70 गांव में जाके इलाज करते हैं। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति एक दिन माउंट आबू में घूम के जाता है, 1000 गाय को दान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, साउथ इंडिया से हूँ। दूसरी बात याद रखो, आपको स्वयं परमात्मा यहाँ लेकर के। आज से 35 वर्ष पहले कर्नाटक ने मुझे परमात्मा यहाँ लाया था। मेरा निकली 5 अंगुली याद रखो, और 5 अंगुली याद रखो भोजन के बारे में। बिस्तर से उठो, 1 गिलास गर्म पानी पियो। पानी हमेशा बैठ के पीना, धीरे धीरे पीना। चीनी की जगह पर काला गुड़, नमक की जगह पर सेंधा नमक, मैदा की जगह पर आटा। भोजन के पहले इतना सलाद खाओ, फिर भोजन करो। सोने के पहले पैर धुलाई करो अच्छी तरह से। थोड़ा सरसों का तेल सर्दियों में, गर्मी में नारियल का तेल लगा दो। 5 साल का बच्चे बनो, परमात्मा को याद करो 5 मिनट, फिर सो जाओ। 5 घंटा नींद आ जाएंगे। सोने के पहले गड़बड़ नहीं करना है, भगवान को याद करके सो जाना चाहिए। उसको बोलते हैं सोम स्लीप। दुनिया में सबसे सुखी इंसान अगर बनना चाहते हैं, बस ये 5 अंगुली जिंदगी में कभी नहीं बोलना। सवेरे रोज 5 बजे उठो, ठंडा पानी से मुंह धुलाई करो, 15 मिनट ध्यान करो। 2 फायदे, दिमाग शरीर दोनों अच्छा हो जाएगा। खाने वक्त बोलना। तो भाई जी ने तो बहुत अच्छा बताया। अब हम आ गए हैं नक्की लेक, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। नक्की लेक पे बाबा हमेशा भाइयों और बहनों को चक्कर लगाने के लिए भेजते थे। क्यों? बाबा ही जाने। फिर नक्की लेक के बाद हम चलते चलते आ गए पांडव भवन की ओर, और ये था यूनिवर्सल पीस हॉल। और अब हम एंट्री
कर रहे हैं हमारे मधुबन में। बाबा का मधुबन, बाबा का प्यारा घर। और यहाँ का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं मधुबन के गेट पे थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी एनिमेशन फिल्म्स में मैंने देखा था कि दादियाँ खड़े होके बहनों का वेलकम करती हैं जो ग्रुप्स लेकर आते। तो ऐसी ही फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि दादी खड़े होके मेरा वेलकम कर रही है। तो बहुत डिवाइन फीलिंग थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मधुबन आकर के, असली मधुबन हमारा पांडव भवन है, क्योंकि बाबा ने यहाँ रह कर के तपस्या करी है, मम्मा ने तपस्या करी है यहाँ पे। हम आ गए हैं पांडव भवन, मतलब मधुबन, असली मायनों में मधुबन। यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है, मैं क्या बताऊँ आपको, अजीब भी नहीं हो रहा है बस कुछ यहाँ पे। तो दोस्तों, पांडव भवन का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी पांडव भवन का। जैसे ही बाबा रूम में गए, बाबा के कमरे में गए, तो बाबा का बेड था वहाँ पे, और दीदी ने बोला था कि बाबा की आंखों में देख करके दृष्टि लेना बाबा से। तो दृष्टि का बहुत महत्व होता है हमारे में। तो जैसे बाबा से दृष्टि ली, पता नहीं कौन सी अलग उसमें चली गई, और क्या हुआ मेरे साथ, मैं बच्चों की तरह रोई हूँ पांडव भवन में कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया हो यहाँ आके। और उसके बाद हम गए बाबा की झोपड़ी में। यहाँ बैठ कर के बाबा बच्चों के लेटर्स पढ़ते थे और उनको जवाब देते थे। तो हमने भी बाबा को यहाँ पे लेटर लिखा। बस लेटर में क्या लिखा ये नहीं बताऊँगी, पर बाबा को पत्र लिखा यहाँ पे और बहुत सारी बातें करी बाबा से। उसके बाद ये है टावर ऑफ पीस, और यहाँ पे अपना लेटर लिखने के बाद हमने परिक्रमा लगाई। यहाँ का रूल ये, उसके बाद हम पहुँच गए थे। कोई भी आप संकल्प करते हो तो उसको मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल 5 परिक्रमा आपको करनी है, तो मंदिर है जो बेसिकली तो मैंने देखा जाए तो जैनियों का बहुत अच्छा लगा मुझे। पर बाबा ने हर मुरली में दिलवारा मंदिर के ऊपर यही बोला है कि वो हम बच्चों के यादगार की निशानी है। तो बहुत ही सुंदर चित्रकारी अंदर हो रखी थी। अंदर कैमरास और फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे, तो इस करके मैंने कोई भी फ़ोटो और वीडियो वहाँ की नहीं बनाई। पर बहुत ही सुंदर मंदिर था। आप कभी माउंट आबू जाएं तो दिलवाड़ा मंदिर ज़रूर होके आएँ। दिलवाड़ा मंदिर के बाद हम लोग गए थे पीस पार्क। पर अगेन मेरे साथ एक बहुत बड़ा पचका हुआ, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई यार। अब मैं एक जान कहाँ क्या क्या करूँ मैं अभी। तो मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी ख़त्म। तो पीस पार्क की मेरे पास कुछ भी वीडियो और फ़ोटो नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइस। नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो पक्का पीस पार्क भी दिखाऊँगी। पर पीस पार्क बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। उसके बाद हम आ गए वापस अपने डायमंड हॉल में, क्योंकि यहाँ पे 400 बहनों का समर्पण समारोह चल रहा था। अब आप बोलोगे आरुषि समर्पण समारोह क्या होता है? समर्पण समारोह मतलब जो बाबा की होकर बाबा के इस कार्य को मतलब प्रॉपर तरीके से बाबा के लिए समर्पित होती हैं वो बहनें, उनका यहाँ पे समर्पण समारोह हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। और लाइव यहाँ पे डॉक्टर BK दामिनी दीदी को सुनने का मौका मिला, तो आइए आप भी सुनिए। भाई जी ने अनाउंसमेंट करा था कि जिनकी बेटियां बहनें समर्पित हो रही हैं कृपया वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और ये देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ बैठे हुए मतलब मेरे आसपास के जो हैं उनकी भी बेटियां, उनकी भी बहनें समर्पित हो रही हैं, और वो इतने खुश, इतने हैप्पी, इतने उमंग उत्साह में क्या बताऊं। और उसके बाद हम गए अव्यक्त लोक। अव्यक्त लोक आप समझ ही गए होंगे, दादी गुलजार की याद में ये अव्यक्त लोक बनाया गया है, जहाँ बैठ कर के अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। उसके बाद हम गए दादी प्रकाश मणि जी के स्तंभ पे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन फुल
प्लेस था यहाँ का, मैंने यहाँ दोनों जगह बैठ के मैंने मेडिटेशन किया है, और जो मेडिटेशन का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है वो मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती। अव्यक्त लोक का तो बिल्कुल ही ऐसे रहा जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई हो और मेरा शरीर देख रही हो। उसके बाद हम डायमंड हॉल के साथ में बने बाबा रूम में गए। नेक्स्ट डे हो चुका है गाइस, और अब हम जा रहे हैं नवसृजन एक्वा लेज़र शो देखने के लिए। ये एक मूवी भी है जिसमें बाबा के बारे में, बाबा की जीवन शैली के बारे में बता रखा है। बहुत ही इमोशनल मूवी थी ये। उसके बाद हम आ गए थे तपस्या धाम में। आपको याद है मैंने सीरीज़ के स्टार्टिंग में बोला था कि ये बाबा का हमारे लिए अलग ही वो था। तो बारिश में चलते हुए तपस्या धाम आए और बैठ के तपस्या करी हमने। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम तपस्या धाम से बाहर निकले तो था दादी प्रकाश मणि जी का कॉटेज, जहाँ दादी रहती थी। अब यहाँ पे अंदर जाना तो अलाउड नहीं था हमें, तो हमने बाहर से ही दादी को याद किया दादी को, और हम चल दिए आनंद सरोवर की ओर, जहाँ पे हमारा लास्ट लंच था, क्योंकि इसके बाद हमें दिल्ली के लिए वापस आना था। तो जैसे ही हमने लंच किया, लंच के बाद हमें यात्रा भोजन के पैकेट्स मिले। यात्रा भोजन क्या होता है, जब भी कोई मधुबन से वापस आता है तो वहाँ से शुद्ध सात्विक खाना आपको मिलता है, तो वो लेके हम वापस आ गए। फिर ये था मधुबन का गेट, जहाँ पे बाबा बोलते हैं गो सून कम सून। तो दोस्तों यहीं पे मेरी मधुबन की ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, और बहुत ही अलौकिक, बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव रहे हैं मेरे मधुबन के, और इन्हीं सारी यादों को साथ लेके मैं दिल्ली वापस आई, और बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप मेरा ऑलमोस्ट। और जितने भी लोग साथ थे, जितने भी लोग सहयोगी बने, उन सबका शुक्रिया, दीदियों का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बस यही एक इच्छा है कि हर साल बाबा मुझे इसी तरीके से मधुबन बुलाते रहें। और बहुत ही सुंदर फर्स्ट सोलो ट्रिप था मेरा, जिसका एक्सपीरियंस मुझे शायद आने वाले कई सालों तक याद रहने वाला है, कि मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप, और वो भी स्पिरिचुअल सोलो ट्रिप, बहुत अच्छा गया। बाबा से बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली, बाबा को बहुत सारा याद प्यार दिया, मम्मी पापा का भी। और इन्हीं सब छोटी छोटी यादों के साथ, इन्हीं सब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ मैं वापस आ गई। और दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एवरीवन, एंड शुक्रिया बाबा, आपने मुझे मधुबन बुलाया। शुक्रिया दीदी, और शुक्रिया सभी का जितने भी मेरे साथी थे इस ट्रिप में। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और बाबा एक चीज़ बोलते थे, ईश्वरीय प्यार का जल भरो और तड़पती हुई आत्माओं पे जाके बरसो, गो सून एंड कम सून। सो बाबा आई विल डेफिनेटली कम सून। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाथों को वरदान हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे